हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। अब बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए देखते हैं कैसे निपटने वाला है ये क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, पहले तो यही पढ़ लेते हैं कि एक एपी में 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद बच्चा 12 है और अंतिम पद आपके पास 106 दे रखा है, ठीक है। और 29वां पद आपको ज्ञात करना है। कितना? 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है तो भैया 29 के लिए क्या यूज करेंगे? a29 बराबर a प्लस 28d। हमें ये दिमाग में रखना है। तो इसके लिए भैया हम लोगों को क्या चाहिए? a भी चाहिए और d भी चाहिए, है ना। तो a और d हमें चाहिए, तो इसके लिए भैया कुछ ना कुछ तो इसके अंदर दिया होगा, हम उसको यूज करेंगे और a29वां पद निकालेंगे, ठीक है। a29वां पद हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालने वाले हम लोग। इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं बच्चा क्वेश्चन कैसे होगा। अब बड़े मस्त तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 50 पद दे रखे हैं हमारे पास। कितने? 50 पद, यानी n कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 हो जाएगा। और अंतिम पद कह दिया क्या? 106। और अंतिम पद मुझे कौन से नंबर पे रहेगा बच्चा? 50वें पे रहेगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं, जो n यानी 50 दे रखा है, 50वें नंबर का जो पद होगा बच्चा वो 106 होगा, क्योंकि यही अंतिम पद है, यही अंतिम पद है। यानी हम समझ रहे हैं जो 50 नंबर पे जो नंबर बैठा होगा वही अंतिम पद होने वाला है। यानी 50 पे बैठने वाला पद कौन सा है? 106, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। चलो लिखना शुरू करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास कि दिया क्या है हम लोगों को, दिया क्या है मेरा बच्चा? सबसे पहले दिया है बच्चा कुल पद हमारे पास, या पदों की संख्या, या कुल पद हमारे पास कितने हैं? कुल पद है हमारे पास बच्चा 50। तो इसको हम n भी मान सकते हैं ना, ये क्या n है ना, ये n है। क्लियर बात? यानी कुल पद हमारे पास 50 है और अंतिम पद आपको दे रखा है। अंतिम पद कितना है बच्चा? कितना है हमारे पास? 106, यानी an। इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं ना, यानी अंतिम पद भी बोल सकते हैं। वो क्या है हमारे पास? 106 है। क्या है बच्चा? 106 है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ ना बच्चा मेरा। तो n का वैल्यू कितना बच्चा हमारे पास? n यानी 50, यानी 50 बराबर a प्लस 49d, 49d बराबर 106। क्या ये बात क्लियर है? तो ये तो मुझे सिंपल फॉर्मूला से किया है ना मैंने, कि भैया a प्लस 49d बराबर 106। कैसे बनाया? फॉर्मूला से बनाया बच्चा मेरा। तो ये क्या बन गया तुम्हारी? समीकरण 1 बन गई। क्या? ये समीकरण 1 बन गई है। हम इन्हीं समीकरणों को यूज करेंगे रे मेरे बच्चा, इन्हीं समीकरणों को हम यूज करेंगे। अब कलर चेंज करते हैं। अब देखो बच्चा, ये चीज दी थी और हमने यहां से ये समीकरण बना ली, ठीक है। अब दूसरी बात कही है कि भैया तीसरा पद 12 है। तीसरा पद यानी कितना है? 12 है। तो कैसे लिखोगे बच्चा? और हमें क्या है यूज करना है? क्या? a तीसरा पद कितना बच्चा हमारे पास? वो है हमारे पास 12। तो इसको भी थोड़े सुंदर तरीके से फॉर्मूला के रूप में लिख दिया जाए। क्या बनेगा? a प्लस 2d बराबर 12। तो क्या बच्चा मेरा इसको समीकरण दूसरा बोल सकता हूं? हाँ या ना? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण हमारे पास तैयार है। तो क्या मैं a और d का वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। और यहां से मैं निकालूंगा क्या? a और d का मान। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चा सुंदर सा। क्या लिखता हूं? कलर मजा नहीं आया, पिंकी पिंकी नहीं मजा आएगा ना, तो हम रखते हैं कौन सा? येलो कलर। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। क्लियर बात? या तो एक समीकरण को 2 से घटाने पर, ठीक है। तो ये करते हैं हम आगे कहानी को कंटिन्यू। तो समीकरण 1 और 2 इनके साथ क्या खेला खेला जाएगा बच्चे? हमारा पहली समीकरण है a प्लस 49d बराबर 106। क्लियर बात? दूसरी समीकरण क्या है? a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर 12। और ये हमें क्या करना है? सॉल्व करनी है। यहां से a और d का मान निकलेगा। तो भैया ये प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, प्लस है अब माइनस हो जाएगा।
ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी प्लस का है a, प्लस का है माइनस का है a, कट जाएगा। 49 में से -2 जाएंगे, 49 में से -2 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47d, है कि नहीं बच्चा। और 106 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 94, कितने बचने वाले बच्चा 94, यानी 94 बच गए। और आप चाहो तो ये यहां से कटिंग कर सकते हो, तो d का मान कितना हो जाएगा, d की वैल्यू जाएगी 94 बट्टे में 47 यानी 47। इसको कटिंग करें तो इसको खत्म किया यहां से, कितने से जाएगा बच्चा 2 से जाएगा। तो यहां से हमें क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है मेरा बच्चा। तो a कैसे निकलेगा सर, क्या किया जाए, तो भैया इसको इस समीकरण को भैया कहां डालोगे बच्चा, दूसरे समीकरण में। तो यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिखूंगा बच्चा, सुंदर सा लिखूंगा कि क्या लिखूं कि d का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होने वाला है, तो समीकरण बच्चा मेरे पास 2 क्या है, बस a + 2d है ना, a + 2d का मान कितना बच्चा, मेरे पास d कितना निकला है 2, और सामने क्या चल रहा है बच्चा 12, है कि नहीं, यही तो है a + 2d, d का मान कितना रख दिया मैंने 2 रख दिया, और 2 दूनी 4 होता है, a + 2 2 4, सामने 12, ये प्लस क्या होता जाके माइनस हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 8, 12 में से 4 गए तो 8 हो जाएगा ना। अरे लो भैया लो, पूरा करवाओगे मेरे से, पूरा करवाओगे, 12 में से 4 गए 8, यानी हमें यहां से एक बात क्लियर हो गई कि a का मान हमारा कितना है बच्चा 8 आ गया, ठीक है, यहां तो कोई समस्या। अब रह गया जो तुम्हारा मेन काम, वो क्या है, जो निकालना था बच्चा, जो निकालना था, क्या निकालना है मेरा रसगुल्ला, क्या निकालना है सर, हमें तो निकालना था क्या 29वां पद, क्या निकालना था 29वां पद। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे बच्चा, a29 ये तो निकालना है, कैसे निकलेगा a + 28d। अब भैया मेरे a का मान बताएगा, a का मान 8 है, प्लस में 28d, और d का मान कितना बच्चा, d का मान अभी निकाला बच्चा हम लोगों ने, कितना 2 ही है हमारे पास, ठीक है, तो 2 इधर रख दिया, ठीक है। तो 8 प्लस में भैया 28 को साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिल गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 56, ठीक है। इनको जोड़ दिया जाए मेरा बच्चा, जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यानी a29 का मान हमारे पास आ गया, यानी हमें जो निकालना था वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। हो गया क्लियर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने बड़े मजे से कर दिया।